हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी। और कुछ बच्चे लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर आरटीआई और बैक स्क्रूटनी के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम सभी के लिए एक आंसर कर दे रहे हैं। जैसे सबसे बड़ी पहले बता रहे हैं प्रॉब्लम की ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम है। ओवरलैपिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे सबसे पहले हमने बोला था अपने वीडियोज़ में, अगर जिसने नहीं देखा है तो देख ले। सबसे पहले अभी जैसे स्क्रूटनी की प्रोसेस चल रही है और आरटीआई की प्रोसेस चल रही है। स्क्रूटनी में हमने पहले ही बताया था कि सिर्फ नंबर की टोटलिंग देखी जाती है और क्या देखा जाता है कि अगर किसी में छूट गया नंबर देना तो नंबर दे देंगे, उसकी वजह से जो चेंज होगा तो होगा, नहीं तो नो चेंज होगा। नंबर उसमें कम नहीं होगा, जितना नंबर पाएँ उतना ही रहेगा, नहीं तो अगर बढ़ा तो बढ़ जाएगा, नहीं तो नहीं। आरटीआई में आपके सामने अच्छा स्क्रूटनी का एक प्रॉपर फ़ीस है, वो फ़ीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी। आरटीआई में क्या है कि 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लग करके एक एप्लीकेशन लग करके आप वहाँ पे जमा करेंगे, फिर आपके सामने कॉपी दिखाई जाएगी आपको, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे हमने गलत किया है, कहाँ पे सही किया है। ठीक है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है, और फिर जैसा भी हो अगर सही है चीज़ें आपकी उसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी बात सही हो जाएगी। और बैक का तो खैर अलग ही है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ओवरलैपिंग हो जाती है। ओवरलैपिंग मतलब ये कि अभी जैसे स्क्रूटनी आरटीआई का चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में या जुलाई के एंड में, कोशिश यही है यूनिवर्सिटी की, जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में मैक्सिमम आपका बैक का फॉर्म आ जाए। अब क्या है कि मान लीजिए इसका रिज़ल्ट उस समय तक डिक्लेयर नहीं हो पाया, ना आपके आरटीआई का ना स्क्रूटनी का, तब आप फंस गए प्रॉब्लम। ठीक, अब जैसे मतलब जिसने मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो फेल है, ठीक है, तो वो तो ठीक ही है, फिर भाई वो तो मतलब फेल ही है। उसने स्क्रूटनी आरटीआई इस बेसिस पे किया है कि हमारा एक में सही हो जाएगा तो हम दूसरे से कर लेंगे, तो वो तो अलग चीज़ हो गई। लेकिन फंसेगा ओवरलैपिंग में वो भी। और कई बार हमने ऐसा देखा है कि दोनों मतलब एक कोलाइड होता रहता है। और बहुत सारे केसेस में यूनिवर्सिटी जो बच्चे ये भरे रहते हैं आरटीआई का और स्क्रूटनी फॉर्म, उनको एक अलग से भी डेट देती है, मैक्सिमम केसेस में अलग से डेट देती है कि आप उससे उस समय तक भर लीजिए। लेकिन ये एक बड़ी प्रेशर की बात हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए कि साहब ये हम हमारा उस वक्त ये छूट ना जाए। ये सब कई बार केसेस में दिया है, मतलब हमारी जानकारी में कई सारी ऐसे सिचुएशंस है जिसमें उन्होंने दिया है, अलग से जो है टाइम दिया है। लेकिन ये एक सिचुएशन बनती है और बात सही है। इसलिए अगर मतलब आपका आप ये चीज़ मतलब अगर इसके सब स्क्रूटनी का भी फॉर्म भरेंगे और फिर बैक का भी भरेंगे, तो आप थोड़ा से इसके लिए तैयार रहिए कि इसमें से कुछ भी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन आगे अभी क्या बनेगा वो हमें भी नहीं मालूम और आपको भी नहीं मालूम। तो ये सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, तो इसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहिए। ठीक है, और फॉर्म कब आएगा ये भी हमने आपको सूचना दे दी, फॉर्म कब भी आएगा। अगर आपकी इसके बाद भी कोई परेशानी बनी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जैसे पूछते हैं पूछिए, हम उसका आंसर आपको लगातार देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।